बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आज हम बालों का पतला होना, बालों का गिरना, क्या मौसम उस पर असरअंदाज होते हैं और कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसके बाद हम अपने बालों को किसी हद तक स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जनाब वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बालों की जेनेटिक्स बता दूँ। जेनेटिक्स क्या होती है कि बाल कहाँ ग्रो कर रहा है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, पीछे की नस्लें, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी हेयर बाल के गिरने में, ठीक है। अब अगर तो आपके पीछे एंसेस्टर्स के बाल जो हैं वो गिरते रहे हैं और उसी तरह मतलब जो है वो पैटर्न अब आपका फॉलो हो रहा है, तो ये जेनेटिक है। इसको किसी हद तक रोका जा सकता है, स्लो किया जा सकता है, लेकिन ये होगा, ठीक है। इसमें कोई हतमी है तो दो राय नहीं है। अगर ये जेनेटिक्स में आपकी बाल जाना है तो वो आपका बाल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आती है इसके साथ वो आता है कि जी क्या मतलब इसमें जो है वो क्या मौसम का असर होता है। मौसम की बात नहीं है। बाल एक को अगर आपको मॉडल साइज में नज़र आ रहा होगा कि बाल जो है ना, इसलिए डिफरेंट लेयर्स हैं। बालों की अपनी लेयर्स हैं और जिस स्किन में ये एम्बेडेड है उसकी लेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके से कोई भी कंपोनेंट अनहेल्दी होता है, कमज़ोर होता है, फॉलिकल कमज़ोर है तब भी बाल गिरेगा, स्कैल्प की बीमारी है तब भी बाल गिरेगा, और आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है तब भी बाल गिरेगा। तो बाल का मौसम से ताल्लुक़ नहीं है, बाल हर मौसम में गिर सकता है अगर बाल की हेल्थ अच्छी नहीं है। अब हम उन फैक्टर्स पे आते हैं कि जिनकी मतलब जिनकी वजह से बाल गिरना शुरू होते हैं, जिसमें सबसे अहम फैक्टर जो है ना वो आपकी नींद की कमी होना, स्ट्रेस होना, खाना प्रॉपरली ना खाना। ये एक 3 कॉमनेस्ट फैक्टर्स हैं। हम इनको अवॉइड करते हैं और हम डायरेक्ट जंप अप करते हैं सप्लीमेंट्स के ऊपर कि शायद वो हमारे बालों को एकदम नई लुक दे देंगे, ग्रो करा देंगे। ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आपको अपने आप को करेक्शन की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्स का नंबर आता है और फिर थेरेपीज़ का नंबर आता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अपना स्ट्रेस लेवल कम कीजिए, ठीक है। अपनी एक नींद का प्रॉपरली लीजिए। उसके साथ जो अगला फैक्टर आता है आपका, वो आते हैं हॉर्मोन्स। फीमेल्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसमें थायराइड हार्मोन बहुत अहम रोल अदा करता है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स बहुत रोल अदा करते हैं। मेल्स की तरफ आएँ तो टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर खुदा न खास्ता किसी को हैं तो उस सूरत में बाल गुच्छों की सूरत में गिर रहे होते हैं, ये एक अलग तरीके का बाल गिरना होता है। उसके बाद अगर हम आएँ तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक बहुत बड़ी रीज़न है बाल गिरने की, चाहे मर्दों में हो, चाहे ख़वातीन में हो, चाहे बच्चों में हो, चाहे टीनेजर्स में हो। अगर आपका अनीमिया करेक्टेड नहीं है, आप में आयरन की कमी है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती हैं। विटामिन डी कॉमनेस्ट फैक्टर है जो आपके जिस्म की हर चीज़ की बनावट में, हर चीज़ में शामिल होता है। तो अगर उसकी कमी है तो आपके बाल उससे भी तेज़ी से गिरते हैं। उसके बाद हम आते हैं बायोटीन की तरफ। बायोटीन का बहुत थोड़ा रोल है बालों के गिरने में और बालों में, लेकिन हम एकदम ये सोचते हैं कि शायद हम सिर्फ बायोटीन ले लेंगे तो हमारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। बायोटीन का नंबर बहुत एंड में आता है, उससे पहले ये सारी करेक्शन करनी ज़रूरी है। फिर केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, आप बहुत ज़्यादा डाई कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, थर्मल यानी हीट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं बालों को, केमिकल ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके बालों की शैफ्ट्स को कमज़ोर करती हैं, रूट्स को कमज़ोर करती हैं। शैम्पू आपको सूट नहीं करा, किसी इलाके का पानी हैवी है, यानी जिसको भारी पानी कहते हैं, तो वो भी आपकी स्कैल्प को ख़राब करता है। डैंड्रफ यानी कि आपके बालों में खुश्की का होना, जिसको हम कहते हैं ये एक बीमारी है, और अगर वो आपके बालों में है तो वो भी एक फंगल लाइक इन्फेक्शन सी होती है आपके बालों में। तो आपका बाल जो है पूरा रूट से उखड़ के गिरता है, बल्कि बाल के ऊपर एक छोटी सी लेयर भी आई होती है रूट की थोड़ी सी जगह के ऊपर। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा बाल जो है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि बाल की डेंसिटी चेक करने का एक आपको आसान तरीका बता देती हूँ कि आपने पानी लेना है और पानी में अपना जो टूटे हुए बाल हैं उनमें से 1-2 बाल उसमें डाल के देखें। अगर तो वो पानी की तह में बैठ जाते हैं तो इसका मतलब आपके बाल की क्वालिटी बेहतर है, लेकिन अगर वो ऊपर ही तैरते रहते हैं तो इसका मतलब आपके बालों की क्वालिटी बहुत पुअर है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। दूसरी चीज़ है एंग्जायटी। अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं तो भी आपका हेयर फॉल जो है वो बढ़ जाता है। कैल्शियम की कमी है तब भी बढ़ेगा, मैग्नीशियम की कमी है तब भी बढ़ेगा। तो ये वो वाले इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आपने जिंक स्पेशली कि अगर आपकी डाइट में शामिल नहीं है तो ये वाली तमाम चीज़ें आपके हेयर फॉल का सबब बन सकती हैं।
तेल आपका ना लगाना, ठीक है, जिसको हमारे बरसों से लोग लगाते हैं, आप कहते हैं जी तेल ना लगाएं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि तेल जो आपका एक सादा सिंपल तेल होता है आपके बालों को किसी हद तक नरिश करता है, ठीक है। इसमें रोजमेरी ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स के साथ अगर आप यूज करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बाल अगर हेल्दी रूट से होगा ना तो बाल जल्दी ग्रो करेगा। बाल की रूट ही हेल्दी नहीं है तो वो थोड़ा सा भी बढ़ के यहाँ तक आएगा तो वो गिर जाएगा, ठीक है। तो बाल आपका लंबा नहीं होगा, ठीक है। बास लोगों की यही शिकायत होती है कि हमारे बाल थिन लीन है, लंबे हैं, टूट रहे हैं। तो टूटने का मतलब ये होता है कि बाल को खुराक पूरी नहीं मिल रही। अब मैं आती हूँ रॉन्ग टेक्निक्स की तरफ जिनकी वजह से बाल, बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करना, बहुत फ्रीक्वेंटली शैम्पू करना, शैम्पू से पहले ऑयलिंग ना करना, ठीक है। बहुत ये वो चीज़ें गलतियाँ हैं जो आमतौर पे अब सर्दियाँ आनी है और शुरू होंगी, और सर्दियों में लोगों का हेयर फॉल इतना ज़्यादा होता है कि गुच्छों के गुच्छे बाल के उतर रहे होते हैं। तो पानी नॉर्मल इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना डालें। शैम्पू का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफ़ा करें जो आपको सूट करता है। मॉइस्चराइजर का कंटेंट उसमें लाजमी तौर पे होना चाहिए। ऑयल 1 दिन पहले लगा लें या 2 घंटे पहले कम से कम लगा के बालों में ज़रूर रखें। उसके साथ जो है बालों को एकदम झटक के और उसके साथ मरोड़े ना, जो हम करते हैं, ठीक है, उससे भी बाल बहुत ज़्यादा टूटता है। बालों को एक लेंथ पे रखें, बालों को आगे पीछे करके जितना टेंगल करेंगे सुलझाने में भी उतना ही टाइम लगेगा और आपका बाल जो है उतना ही ज़्यादा टूटेगा। तो मोटे दंदानों वाली कंघी इस्तेमाल करें, वुडन कॉम्ब इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके साथ जो आती है आपकी वही कि कंडीशनर का गलत इस्तेमाल। कंडीशनर लोग जड़ों में लगाते हैं, जड़ों में कभी भी कंडीशनर नहीं लगाते। आपने हमेशा लेंस के ऊपर अप्लाई करना होता है, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फिजी, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो उस सूरत में डी टेंगल सोल्यूशन या सीरम्स जो भी मिलते हैं आपको, आप वो ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपका बाल टूटे ना, आपस में जुड़े ना। तो आप जब कंघी करते हैं और जल्दी में करते हैं तो बहुत सारा बाल वैसे ही टूट जाता है। गीले बालों में कंघी करने से हमेशा अवॉइड किया करें क्योंकि इससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है। ये थी चंद कॉमन नॉर्मल एहतियातें। अब हम आते हैं पैटर्न्स की तरफ। जो मेल्स का पैटर्न होता है वो आगे से पीछे की तरफ जाता है, सी शेप बनता है जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा। इसके साथ जो फीमेल्स का होता है उनकी मांग हल्की होना शुरू हो जाती है, तो ये एक कॉमनेस्ट पैटर्न है। 30 साल के बाद आमतौर पे अक्सर खवातीन को और मर्दों को इसका सामना करना पड़ रहा होता है। कुछ में अर्ली हो जाता है, कुछ में डिले हो जाता है, और लेकिन अक्सर यही पैटर्न्स होते हैं जो सामने आते हैं। अगर आपको इसके साथ कोई खारिश है, कोई इचिंग है, कहीं जगह पैची है, तो आपने फौरी तौर पर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करना है। अब हम आते हैं सप्लीमेंट्स की तरफ कि सप्लीमेंट्स में क्या करना चाहिए। सप्लीमेंट से सबसे पहले आयरन के सप्लीमेंट्स आपके पास बहुत अच्छी तरह से, आपने अपना आयरन अनीमिया ज़रूर करेक्ट करना है। अगर है नहीं तो आयरन का सप्लीमेंट लाजमी लें, मैग्नीशियम लें, जिंक लें, मुनासिब मिकदार में आपकी खुराक में भी होना चाहिए। और उसके साथ आप सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जिनसे आपके बाल की हेल्थ बेहतर होगी, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है जिसके लिए लोगों ने मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, वो है मिनॉक्सिडिल, कि क्या मिनॉक्सिडिल सब इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मिनॉक्सिडिल अगर आपकी फर्टिलिटी वाली एज है और कुछ है तो आम तौर पे यही कहा जाता है कि आप इसको ज़रा एहतियात से यूज़ करें। और मैं भी यही आपको मशवरा दूंगी कि अगर आप मिनॉक्सिडिल का सोच रहे हैं तो पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करें। स्ट्रेंथ इसकी 2.5 से 5 और 10% की तीनों स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होता है। सीरम की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, स्प्रेज की फॉर्म में अवेलेबल भी होता है, जेल की फॉर्म में भी है। तीनों सूरतें अवेलेबल हैं। आपने आम तौर पे 1 ml या 10 to 12 ड्रॉप्स इसकी डोज होती है जो आपने मुतासरा इलाके में, यानी आपकी अगर ये वाला एरिया ना तो इसको डिवाइड करें, मतलब 5 या 6 सर्कल्स में डिवाइड कर लें और वहाँ अपने रूट्स पे अप्लाई करना है और उसके बाद उसको हल्का हल्का वहीं पे मसाज कर देना है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल सा तरीका है। इससे पहले बालों को वॉश करना, बाल आपके क्लीन ड्राई होना वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गंदे बालों में कोशिश करें कि इसको ना अप्लाई करें, ठीक है। इसके बाद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो सबसे बड़ी एहतियात और बेएहतियाती लोगों से होती है कि हाथ नहीं धोते उसके बाद। अक्सर लोग स्कैल्प पे इसको मसाज किया और उसके बाद वही हाथ यहाँ लग गया, कहीं लग गया, बाजुओं पे कहीं लग गया, तो उनकी एक अनड्यू हेयर ग्रोथ उन एरियाज में शुरू हो जाती है जो कि बाद में बहुत मुश्किल का बाइस बनती है। अक्सर लोग पूछते हैं मिनॉक्सिडिल बंद करेंगे तो हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। मिनॉक्सिडिल से हेयर फॉल शुरू नहीं होगा, जो आपका हेयर ऑलरेडी कमज़ोर है वो गिरेगा। और अगर मिनॉक्सिडिल ने उसको सपोर्ट किया हुआ है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को इन्हांस भी करता है, उसकी क्वालिटी भी बेहतर करता है, क्वांटिटी भी बेहतर करता है, आपके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, तो एक तरह से ये गेम चेंजर है। लेकिन अगर आपकी स्कैल्प में कोई बीमारी चल रही है तो उस सूरत में मिनॉक्सिडिल भी काम नहीं करेगा। करने वाले आपके जो काम है वो मैंने आपको सारी लिस्ट गिनवा दी है कि आप लोगों ने खुद से क्या करना है। अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेते हैं ना तो आई गारंटी कि आपका बाल जो है ना वो गिरना बंद हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा जो है वो हेयर मेंटेन होगा और आप बड़े अरसे के लिए जो है ना वो अपने हेयर की हेल्थ को मेंटेन रख पाएंगे।
उसके साथ ही एक ऑयल की रेमेडी मैंने दी थी जिसके मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसका मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। जो सारा आपका हेयर फॉल का पूरा सिनेरियो मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिया। कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने बालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।